डियर स्टूडेंट्स, मेरा मोहतार गोचर फिक्स स्टडी चैनल से। जैसा आपको पता है, हमारे 2 स्पेसिफाई चल रहे थे। फ्यूचर सिंपल तक अपन ने उनको बना लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसके पैसिव वॉइस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं लिखाता हूँ यहाँ पर अपना जो टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये चल रहा था। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, ये चल रहा था। फ्यूचर सिंपल तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो मैक्सिमम होता है, जो सूत्र होता है, वो ये है। पहले तो आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं अपन, आईएनजी लगा देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव में। ठीक, और पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, और इज एम आर का इज एम आर लिखाई में आ जाएगा, इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर। ठीक, देखो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, अगर आईएनजी मेन वर्ब में लगा होता है तो बी लगा के आईएनजी लिख देते हैं, बी लगा के आईएनजी लिख देते हैं। उसके बाद अपने पास बच्चे फर्स्ट फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। एक बार फिर देख लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऑब्जेक्ट ये है। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं, इजेएमआर का इजेएमआर हो गया, इसमें आईएनजी लगा हुआ था, बी में भी क्या लगा दिया अपन ने, आईएनजी लगा दिया। और फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, और बाय लगा के अपन ने सब्जेक्ट लिख दिया, राइट। और ये आपको पता ही है, जब एक वचन करता आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो इज लगाते हैं, बहुवचन करता आता है तो आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और यू के साथ अपन आर लगाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो आप, जैसे कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स। देखो आर्टिकल हो चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, वो सारे ऑब्जेक्ट में आते हैं इसके साथ। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब द स्टूडेंट्स को कहाँ ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब आप देखिएगा द स्टूडेंट्स तो क्या है, बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो क्या आएगा, इजेएमआर में से आर आएगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, आर लिख दूंगा। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो बी में भी क्या लगा दूंगा मैं, आईएनजी लगा दूंगा। ठीक, और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, अब क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी टीच, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट, तो क्या लिख दूंगा मैं, टोट। फिर देखो इसमें एक चीज देखो कि इसमें टू आ रहा है, क्या आ रहा है, टू। तो फिर अपन जो प्रीपोजिशन दे रखा हो या कोई भी वर्ड दे रखा हो, तो उसको अपन पहले लिखेंगे, फिर बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। तो आई को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्योंकि आई का मी होता है। क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का, और ये हो गया पैसिव वॉइस का। ठीक, इसके अलावा एक और लिखता हूं, यू यू आर लर्निंग
यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक, एक किसका हो गया, एक टू एस का हो गया। तो यू तो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इंग्लिश को आगे लाऊंगा मैं, तो इंग्लिश का तो इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश लिख दिया। अब इंग्लिश एक वचन है भाई, ऑब्जेक्ट तो आएगा, इंग्लिश एक वचन है तो एक वचन के साथ अपन क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इसमें आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी लगा देंगे, या डायरेक्टली आप बीइंग लिख दो। बात देखिए, लर्न की 3 फॉर्म होती है, लर्न लर्न लर्न, तो यहाँ पर लर्न लिख देंगे। फिर बाय लगा करके यू पीछे आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो यू ओवर यू, ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, और मैं इसको ऑब्जेक्ट में जो आते हैं वैसे भी लिख देता हूं, जैसे यहाँ लिखा सी बाय मी एट दिस टाइम। तो इसमें आपको अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे देता है तो आपको एडवर्ब दे रखा होगा, तो इसकी एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एट दिस टाइम। इसकी एडवर्ब से और भी है, स्टिल है, इन द प्रेजेंट है, एट दिस मोमेंट है, नाउअडेज है, वो लिखा दूंगा भी आपको। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी मैंने आपको लिखाई थी। तो अब देखिएगा, ऑप्शन देता हूं मैं यहाँ पर, इज बीइंग टॉट आएगा, या फिर वॉज बीइंग टॉट आएगा। यहां लिख देता हूं मैं वॉज बीइंग टॉट। सी लिख देता हूं मैं वर बीइंग टॉट। और डी लिख देता हूं मैं इज बीइंग टॉट हो गया, वॉज बीइंग टॉट हो गया, वर बीइंग टॉट हो गया। यहां लिख देता हूं मैं आर बीइंग टॉट। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इज बीइंग टॉट सही है, वॉज बीइंग टॉट सही है, वर बीइंग टॉट सही है, आर बीइंग टॉट सही है। देखो एट दिस टाइम मारा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में। तो यहाँ पर ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो किस में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, और ये भी नहीं आएगा, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। या तो इज बीइंग टॉट आएगा या फिर आर बीइंग टॉट आएगा। तो सी तो क्या है, सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ तो क्या आएगा, इज बीइंग टॉट। यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखो इसकी जो एडवर्ब्स है वो मैं आपको लिखा देता हूं, ताकि आपको अगर ऑप्शन में देता है वह तो वह एडवर्ब से ही देगा, अदरवाइज आप कैसे पहचानोगे। तो एक तो किसका है, पैसिव वॉइस का है, और ये किसका था, एक्टिव वॉइस का। तो इसको क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि वो एडवर्ब्स लिखने में समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो इसकी जो एडवर्ब्स होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जो इसकी एडवर्ब्स होती है ऊपर लिख देता हूं एडवर्ब्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब्स होती है वो इस पर ये है, देख लो आप एडवर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स क्या होती है, एक तो होती है एट दिस टाइम, एक होती है एट दिस मोमेंट, ये होती है, और होती है स्टिल, और होती है नाउअडेज यानी आजकल। इसके अलावा होती है दिस लग करके मॉर्निंग या इवनिंग आ जाए, मॉर्निंग या इवनिंग आ जाए, या फिर टुडे आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, नाउअडेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुडे। तो ये इसकी क्या है, एडवर्ब से, इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो एक वो लिखा देता हूं मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का,
फोर्थ, जैसे कि यू, उसके बाद में लिख देता हूँ बाय देम, बाय देम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टिल। ठीक है, उसके बाद में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आर बिंग, आर बिंग, आर बिंग इंस्ट्रक्टेड, आर बिंग इंस्ट्रक्टेड। बी में लिख देता हूँ मैं इज बिंग इंस्ट्रक्टेड, इज बिंग इंस्ट्रक्टेड। और सी में लिख देता हूँ मैं वॉज बिंग इंस्ट्रक्टेड। और डी में लिख देता हूँ मैं वर बिंग इंस्ट्रक्टेड, वर बिंग इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो स्टिल आ गया, तो पता चल गया ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब हो गया इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पैसिव फॉर्म में देखे तो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो देखो ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या है, ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म में हो गया इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड और इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड इसमें से फिल करना है, तो यू के साथ तो क्या आता है आर सटीक बैठता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वह ले सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर प्लस क्या लग जाएगा, इसमें नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव का हो गया। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इज एम आर हो गया, नोट की जगह नोट आ गया, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो बी में क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और बाय लगाए क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई एम नॉट चॉपिंग, आई एम नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, आई एम नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, आई एम नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, अब वेजिटेबल्स तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब वेजिटेबल्स को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स हमारा प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आर। फिर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, आईएनजी बी में लगा हुआ है, सॉरी आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है, तो यहाँ अपन बी में क्या लगा देंगे, आईएनजी। और चॉप की तरफ हम चॉप्ड होती है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, चॉप्ड लिख देंगे, और बाय लगा के क्या हो जाएगा, आई माई। तो ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया और ये पैसिव वॉइस का हो गया। और देख लो, यू आर नॉट, यू आर नॉट टेलिंग मी, यू आर नॉट टेलिंग मी, ये एक्टिव वॉइस का हो गया। मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है। मी को आगे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, यम आएगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा, नॉट। इसमें आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लगा दूंगा, आईएनजी लगा दूंगा। टेल की तीन फॉर्म, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी इसकी, टोल्ड आएगी। बाय लगा करके
यू, योर, यू। तो ऑब्जेक्ट यू हो गया हमारा, तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का। अब आप देखो ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन वाले कैसे आते हैं आपके नेगेटिव में। जैसे मैं लिख देता हूँ ही, और यहाँ लिख देता हूँ बाय, देम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। ठीक है, इसके बाद में लिख देता हूँ यहाँ पर इज बीइंग फेड, इज बीइंग फेड। बी में लिख देता हूँ मैं आर बीइंग फेड। सी में लिख देता हूँ मैं एम बीइंग फेड, एम बीइंग फेड। और डी में लिख देता हूँ मैं वर बीइंग फेड, वर बीइंग फेड, वर बीइंग फेड। तो नाउअडेज आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में एनजी। पैसिव में बनेगा इसका इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये तो गलत हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में गया, तो या तो इज बीइंग फेड आएगा, या फिर आर बीइंग फेड आएगा, या फिर एम बीइंग फेड आएगा। तो ही के साथ तो ये जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और देख लो इसका एग्जाम्पल, जैसे कि माय मदर, माय मदर, उसके बाद में लिख देता हूं बाय माई, बाय माई फादर, बाय माई फादर। यहाँ लिख देता हूं मैं इज बीइंग, इज बीइंग स्कोल्डेड। बी लिख देता हूं मैं आर बीइंग स्कोल्डेड। सी लिख देता हूं मैं वर वाज बीइंग, वाज बीइंग स्कोल्डेड। और डी लिख देता हूं मैं एम बीइंग स्कोल्डेड, एम बीइंग, एम बीइंग स्कोल्डेड, एम बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। ठीक है, और इसमें एडवर्ब नहीं लिखी तो एडवर्ब लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस, एट दिस मोमेंट। या फिर यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ जगह कम है तो स्टिल लिख देता हूँ, स्टिल, क्योंकि स्टिल भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो और ये क्या है, सारे सारे सेंटेंस अपन इसको ऐसे सिंपल ही मान लो, चलो नेगेटिव के ना मान करके। तो स्टिल आ रहा है, तो इज बीइंग स्कोल्डेड बाय, स्टिल आ रहा है तो ये किस में चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। तो इसमें वो तो आएगा नहीं, या तो इज बीइंग स्कोल्डेड आएगा, या फिर आर बीइंग स्कोल्डेड आएगा, या एम बीइंग स्कोल्डेड आएगा। माय मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ पर इज बीइंग स्कोल्डेड आएगा। यानी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल, पहले तो ऐसा करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका देख लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि अपन जब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज एम आर, यही है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का, और किस में हो गया, एक्टिव वॉइस में हो गया। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, सॉरी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो इज एम आर है वो इज एम आर की जगह इज एम
आर। ठीक, उसके अलावा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी लगा देंगे, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और बाय लगा के क्या लिख देंगे, अपना सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। जैसे मैं लिखता हूं आर यू चीटिंग मी, आर यू चीटिंग मी, तो पैसिव का मतलब ये किसका हो गया, ये एक्टिव वॉइस का हो गया इंट्रोगेटिव में। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मी है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। ठीक, तो मे को मैं सब्जेक्ट की जगह ले जाऊंगा तो मे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आपको पता है आई के साथ तो एम आता है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं एम लिख दूंगा, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लग जाएगा, बी में भी आईएनजी लग जाएगा। और चीट की 3 फॉर्म, चीट का मतलब धोखा देना, चीट, चिटेड, चिटेड, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, चिटेड लिख दूंगा, और बाय लगा करके क्या, यू ओवर यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने लिखा इज सी वॉचिंग टेलीविजन, इज सी वॉचिंग टेलीविजन, इज सी वॉचिंग टेलीविजन, तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। तो टेलीविजन क्या है हमारा, टेलीविजन ऑब्जेक्ट है, सी क्या है हमारा, सी सब्जेक्ट है, और टेलीविजन को मैं सी की जगह ले जाऊंगा तो टेलीविजन का तो क्या रहेगा, टेलीविजन ही रहेगा। ठीक है, और टेलीविजन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इजी आएगा, और इसमें आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लग जाएगा, बी में भी क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो बी में आईएनजी लग जाएगा, बी लिख करके, बी लिख करके क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं बी, और बी में क्या लगा देता हूं, आईएनजी। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा बी, बी में लगा आईएनजी, और चिट वॉच की तरफ वॉच वॉच वॉच, तो यहाँ क्या लिख देता हूं मैं, वॉच लिख देता हूं, बाय लगा करके सी हर, तो यहाँ क्या लिख दिया, हर। तो किसका हो गया, अपना पैसिव वॉइस का हो गया। अब आपको ऑप्शन के तौर पे मैं लिख देता हूं, जैसे कि यू, उसके बाद में बाय, और यहाँ लिख देता हूं देम। ठीक है, अब ऑप्शन देता हूं मैं ए, यहां लिख देता हूं मैं इज बीइंग ordered, बी लिख देता हूं मैं आर बीइंग ordered, सी लिख देता हूं मैं हैव बीन ordered, और डी में लिख देता हूं मैं एम बीइंग ordered। ठीक, इसमें मैंने एडवर्ब नहीं लिखी तो मैं इसमें एडवर्ब लिख देता हूं, यहां पर इन द प्रेजेंट। अब इन द प्रेजेंट किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो इसमें वही इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म फील होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। तो इसमें या तो इज बीइंग ऑर्डर्ड आएगा, या फिर आर बीइंग ऑर्डर्ड आएगा, या फिर एम बीइंग ऑर्डर्ड आएगा, और यू के साथ तो क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ तो आर आ जाएगा, यहाँ बीइंग ऑर्डर्ड आ जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले ले, और आप इसको अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिले, फायदा मिले, और आप हमारे साथ इसी प्रकार से वीडियो को बने रहो और वीडियो को देखते रहो। ठीक है, और जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन लेते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस का। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए अपन ने, अब लेते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस जिनको पैसिव में अपन को चेंज करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहले लिखता हूं मैं सब्जेक्ट, फिर लिखता हूं वॉज, वर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर लिखता हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये तो किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, तो यहाँ आ गया अपना ऑब्जेक्ट, और वॉज वर की जगह क्या हो गया, वॉज वर हो गया, वॉज वर की जगह क्या हो गया, वॉज वर हो गया। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लगा देंगे, आईएनजी। और फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, हमारी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और बाय लगा के क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ये पैसिव वॉइस का हो गया। एक बार फिर देख लीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूस, इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव में जब अपन चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है, जो हेल्प में वर्ब है वो आ गई, बीइंग लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके इंस्टेंसेस देख लीजिएगा, इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। एग्जांपल्स जैसे पहले लिखता हूं मैं सी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स, फॉर द गेस्ट्स, ठीक है। ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। अब पैसिव में अपन को चेंज करना है तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, क्योंकि क्या बना रही है, खाना बना रही। सी क्या है हमारा सब्जेक्ट, कौन बना रही है, तो सी बना रही है, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। अब फूड को कहाँ ले जाऊंगा सब्जेक्ट की जगह, तो फूड यहाँ पर आ गया। वो फूड को क्या मानेंगे, एक वचन मानेंगे, फूड, मिल्क, जूस, टी, शुगर, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो फूड सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, वो हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। कुक की जो थर्ड फॉर्म है वो है कुक, 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 तो क्या है थर्ड फॉर्म, कुकड है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाय लगा के सब्जेक्ट से बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर वर्ड्स छूट जाते हैं, इसमें रह जाते हैं, तो उनको हम पहले लिख देते हैं। तो पहले अपन इसको लिख देते हैं फॉर द गेट्स, फॉर द गेट्स, फिर बाय लगा के सी हर, हर, यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, हर। ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि दे वर टीचिंग देम, सॉरी दे वर टीचिंग, और यहां लिख देता हूं दे वर टीचिंग मी, ठीक है। एक किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। दे वर टीचिंग मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो मी को आगे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या आएगा, वो हो जाएगा। आई के साथ क्या आएगा, वो हो जाएगा। इसमें आईएनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। और टीच की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, तो थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट है। और बाय लगा के देम यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। पैसिव वॉइस का ये हो गया। अब आपको मैं ऑप्शन के तौर पे बता देता हूं, जैसे कि सी, यहाँ पर लिखता हूं मैं क्लोज, 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 उसके बाद में बाय, हर, एट,
डेट टाइम। तो एट डेट टाइम किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूस में आता है। एट डेट टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। अब मैं इसके आपको ऑप्शन देता हूं। वॉज बीइंग, वॉज बीइंग वॉश्ड, वॉज बीइंग वॉश्ड। बी लिख देता हूं मैं, वर बीइंग वॉश्ड, वर बीइंग वॉश्ड, वर बीइंग वॉश्ड। सी लिख देता हूं मैं, हैव बीन वॉश्ड, हैव बीन वॉश्ड, हैव बीन वॉश्ड। और डी लिख देता हूं मैं, हैड बीन वॉश्ड, हैड बीन वॉश्ड, हैड बीन वॉश्ड, हैड बीन वॉश्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वॉज बीइंग वॉश्ड सही है, या वर बीइंग वॉश्ड सही है, या हैव बीन वॉश्ड सही है, हैड बीन वॉश्ड सही है। देखो एट दैट टाइम किस में आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूस में आ रहा है। तो हैव बीन वॉश्ड और हैड बीन वॉश्ड, क्योंकि ये तो किस में चला गया? पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया और ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो ये तो दोनों अपने ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो ये दोनों के दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। अब दो बचे, वॉज बीइंग वॉश्ड या वर बीइंग वॉश्ड। तो क्लोज तो प्लूरल है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार फिर समझ देता हूं। ये सी वॉज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स ही लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आप वर्ब से क्वेश्चन कर लो, क्या क्या क्वेश्चन कर लो, तो जिसमें वो आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे सी वॉज कुकिंग फूड, तो क्या बना रही है? तो फूड बना रही है, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। कौन बना रही है? कौन से क्वेश्चन कर लो, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सी बना रही है, तो सी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो फूड को तो इसमें कहाँ लाए? आगे लाए। एक वचन था तो वाज लिखा, आईएनजी लग रहा है तो बी में आईएनजी लगा दिया। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड, कुक्ड कर दी। और फिर मैंने कहा है कि बाय लगा के सब्जेक्ट लिखने से पहले आप देखो कि हमारे सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस या एक्स्ट्रा वर्ड्स तो नहीं है, उनको पहले आप लिखो। तो यहाँ पर फॉर द गेस्ट पहले मतलब है एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया। फिर बाय लगा करके सी हर, हर तो हमने क्या लिख दिया? हर लिख दिया। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, दे वर टीचिंग मी, तो मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मी को हम क्या कहाँ लेके आ गए? आगे लेके आ गए। आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ वो जाता है, आईएनजी इसमें आ रहा है, तो हमने बी में आईएनजी लगा दिया। टीच की थर्ड फॉर्म क्या कर दिया? हमने टॉट कर दी। और बाय लगा करके दे, देयर, देम, तो देम हुआ, ये लिख दिया। अब थर्ड देखो, क्लोज, फिर खालिस्तान ब्लैंक, मतलब फिर बाय हर एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम किसकी एडवर्ब है? एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। तो इसमें क्या आएगा? या तो वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर वर बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली अपन ने रिजेक्ट कर दिए, अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हैव बीन वॉश्ड तो किसका बना हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है ये। हैड बीन वॉश्ड किसका है? पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है ये। तो वॉज बीइंग वॉश्ड या वर बीइंग वॉश्ड में से एक आना है। तो हमारे भाई वॉज बीइंग वॉश्ड तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो सिंगुलर के साथ आता है। क्लोज हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर बीइंग वॉश्ड बिल्कुल क्या है? एकदम सही है। अब देखो इसका एक एग्जांपल और लिखाता हूं मैं आपको, फोर्थ वाला एक एग्जांपल, ताकि आपके और क्लियर हो जाता है। फोर्थ वाला, फोर्थ इसे यहां लिखता हूं सी, उसके बाद में बाय देम, बाय देम, बाय देम, और यहां लिख देता हूं एट डेट टाइम, एट डेट टाइम, और यहां लिख देता हूं इज बीइंग बिटन, इज बीइंग बिटन, बिटन। फिर बी लिखता हूं मैं वर
बीइंग, और यहाँ लिख देता हूं मैं बीटन। सी लिख देता हूं मैं एम बीइंग बीटन। डी लिख देता हूं मैं डी आर बीइंग बीटन, आर बीइंग बीटन। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एट दैट टाइम किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस में आता है। तो ये तो प्रेजेंट वाले हैं, ये भी प्रेजेंट वाला है, ये भी प्रेजेंट वाला है, तीनों ऑप्शन गलत है। तो सी के साथ तो क्या आना चाहिए, वोज आना चाहिए। वोज वाला नहीं है तो एक सेंटेंस को अपन क्या कर देते हैं, वोज वाला बना देते हैं। तो यहाँ में क्या लिख देता हूँ, वोज लिख देता हूँ, WAS वोज। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।